स्क्वाट्स मतलब एक ऐसी एक्सरसाइज जिसको हर कोई परफॉर्म करता है, चाहे पावर लिफ्टर हो, चाहे बॉडी बिल्डर हो, या फिर वो इंसान जो सबसे पहले जिम में कदम रख रहा है वो भी स्क्वाट्स परफॉर्म करता है, क्योंकि उसको पता है कि स्क्वाट्स के इतने बेनिफिट है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं कि उसको करना ही करना है, चाहे और एक्सरसाइज अवॉइड हो जाए। बट यदि अपन किसी एक्सरसाइज के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं तो उससे होने वाली इंजरीज के बारे में भी अपन बात करें, क्योंकि स्पोर्ट्स से यदि आपको बेनिफिट हो रहा है ना तो उससे इंजरीज भी होती है। बट वो इंजरीज क्यों होती है? अपन ड्यूरिंग वर्कआउट, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स जब अपन परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या मिस्टेक करते हैं, सो उन मिस्टेक से कैसे बच सकते हैं वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जब ये आप वीडियो एंड तक देखोगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि स्पोर्ट्स कैसे परफॉर्म करनी है, एक एक चीज़ें बताऊंगा। सो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी शुभम मिश्रा एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पोर्ट्स करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और इंजरीज से आप कैसे बच सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स करते वक्त आपको सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका क्या ध्यान रखना है वो आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपको ये सेट करना है कि आपकी स्क्वाट्स की जो बार है वो कहाँ होनी चाहिए। सो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी क्लेविकल बोन है, ये वाली जो क्लेविकल बोन है, उससे आपका जो बार है वो नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी क्लेविकल बोन के जस्ट डाउन होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर होगा तो आपको वापस रिलैक्स करते वक्त प्रॉब्लम होगा कि हेवी वेट होगा। और यदि ज़्यादा नीचे होगा, मतलब यदि आपका जो क्लेविकल बोन है उससे यदि ज़्यादा ही नीचे होगा तो आपको वापस झुक के रखने में प्रॉब्लम होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्लेविकल बोन से जस्ट थोड़ा डाउन, मतलब 1 इंच डाउन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना डाउन रखना है। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है स्क्वाट्स करते वक्त। उसके बाद में आपको सबसे पहले दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देना है कि आपको दोनों तरफ देखना है कि आपकी जो बारबल है वो बराबर अच्छे से रखी हुई है या नहीं है। दोनों साइड अच्छे से नोटिस करना है कि आपकी बारबल अच्छे से है या नहीं, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। अब थर्ड चीज़ क्या लेना है, आपको ग्रिप, आपका ग्रिप का ध्यान रखना है कि आपको ग्रिप आपका शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा आउट होल्ड करना है, जिससे आपका मूवमेंट परफेक्ट तरीके से हो जाए। यदि आपकी शोल्डर की मोबिलिटी वीक है तो आपको थोड़ा पहले अच्छे से वार्म अप करो, अच्छे से उसमें ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करो। देन उसके बाद में आपको शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा आउट आपको ग्रिप होल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा शोल्डर विड्थ है उससे आपको आउट, जैसे ये नलिंग्स है ना, यहाँ पे आपको होल्ड करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आपको परफॉर्म करना है, आपको रेपिटेशन लगाना है, तो उसके बाद में आपको क्या देना है, चौथी चीज़ आपको क्या करना है, पूरा आगे आना है। पूरा आगे आके आपको ध्यान देना है कि आपकी बार है ना, आपके जहाँ शूलेस आप बांधते हो, क्यूबॉइड, जिसको क्यूबॉइड बोलते हैं, शूलेस जहाँ पे बांधते हैं उसके जस्ट नीचे होना चाहिए। आपका प्लेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो बार है ना वो शूलेस के जस्ट ऊपर होना चाहिए। ग्रिप लिया आपने, जस्ट ऊपर आए, ठीक है, एंड डाउन गए, एंड आपका यहाँ ये यहाँ पे, मतलब जहाँ मैं बार रख रहा हूँ उसको बोलते हैं मिडिल फाइबर ऑफ ट्रापीजियस। वहाँ पे मिडिल फाइबर ऑफ ट्रापीजियस को आपको बार के ऊपर, मिडिल फाइबर ऑफ ट्रापीजियस के ऊपर आपको बार को रखना है, ठीक है। जस्ट वेरी शूलेस एंड मिडिल फाइबर ऑफ ट्रापीजियस, ठीक है, एंड ब्रीथ आउट करना है और ब्रीथ इन करके आप थोड़ा 2 कदम पीछे आना है। मतलब लोग क्या करते हैं जैसे ही बार को उठाते हैं वो एक साथ वो पीछे चले जाते हैं। पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। मोस्टली लोगों को देखता हूँ कि यहाँ से बार को उठाया देन वो बहुत पीछे चले जाते हैं। यदि आपके पास हेवी वेट है तो उसको रखने में और उठाने में और पीछे जाने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इंजरी के चांस बढ़ सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 कदम पीछे आना है। जैसे आपने बार उठाई उसके 2 कदम आपको वापस पीछे आना है। बार उठाया, 1 and 2, ये 2 कदम आप पीछे। अब परफॉर्म करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपका जो आपका नी का डायरेक्शन है, इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, सामने आ जाओ, हाँ यहाँ आ जाओ। आपका जो नी का डायरेक्शन है वो आपके टोज की तरफ होना चाहिए और टोज आपका स्लाइडली आउट रहना चाहिए। परफेक्ट, टोज आपका स्लाइडली आउट रहेगा। आपको शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा आउट करना है, ग्रिप को, पैरों का स्टांस आउट रहेगा। तो जब आप नीचे बैठोगे तो आपका नी का डायरेक्शन टोज की तरफ होना चाहिए। अब क्या करना है, ब्रीथ आउट करना है, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड मूवमेंट। ये 1, आपका मेरा नी का डायरेक्शन टोज की तरफ, डाउन एंड वापस आगे आए, बार को टकराना है,
बहुत से लोग क्या करते हैं 90 डिग्री एंगल पे रहते हैं, 90 डिग्री एंगल पे आपका मूवमेंट करते हैं, स्क्वाट्स परफॉर्म करते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, 90 डिग्री एंगल पे आपके नीज पे सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है। आपको 90 डिग्री से नीचे जाना है, ऑलमोस्ट 120 डिग्री के आसपास तो जाना ही जाना है। एज टू रेज जाओ तो और भी अच्छा है, बट 90 डिग्री नहीं करना। वहाँ पे क्या होगा, आपकी जॉइंट्स की मोबिलिटी पे इफेक्ट आएगा, आपकी मसल अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाएगी। तो ओवरऑल आपको 90 डिग्री से नीचे जाना है। सो सबसे पहले चीज़ क्या बताई मैंने, जो बारबेल का हाइट होगा वो आपके क्लेविकल बोन से जस्ट स्लाइडली डाउन रहेगा, ठीक है। ऊपर नहीं रखना क्योंकि रखने में और उठाने में प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, आपको दोनों तरफ देखना है कि जो बारबेल है वो इक्वली है या नहीं है, ठीक है। तीसरा, आपको क्या करना है, आपको शोल्डर विड्थ से स्लाइडली आउट बारबेल को होल्ड करना है मूवमेंट करने के लिए। चौथा, आपको क्या करना है, जब आप आगे जाओगे बारबेल को उठाने के लिए तो आपका बारबेल आपके शू लेग जहाँ क्यूबॉइड होता है उससे ऊपर होना चाहिए। उठाना किस पे है, मिडिल फाइबर ऑफ ट्रापीजियस पे, ठीक है। उठा के सिर्फ 2 कदम पीछे आना है, पूरा पीछे नहीं जाना, सिर्फ 2 कदम पीछे आना है। और आपका जो पैरों का आउट स्टांस होगा वो शोल्डर विड्थ से शोल्डर विड्थ होगा। और नी का डायरेक्शन आपका स्लाइडली टोज आपका आउट रहेगा, स्लाइडली ये टोज आपका आउट रहेगा। और नी का डायरेक्शन जब आप मूवमेंट कर रहे हो तो नी का डायरेक्शन आपके टोज की तरफ होना चाहिए। परफेक्ट। जब आप मूवमेंट ले रहे हो 90 डिग्री से नीचे जाना है, अच्छे से ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करके 90 डिग्री से नीचे जाना है। परफेक्ट, पूरी रेंज लेनी है, अदरवाइज उसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे आपको। परफेक्ट। जब आपके रेपिटेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आपकी बैक, जितना आप चेस्ट अप करके रखोगे उतनी आपकी बैक आर्च रहनी चाहिए। जब आप मूवमेंट करके पूरा कंप्लीट हो जाए तो आपको बार को वापस से रीरैक करना है, बारबेल को टकराना है एंड वापस छोड़ देना है। यदि आप ऐसे परफॉर्म करोगे तो हम गारंटी दे रहा हूँ आपको इंजरी के चांसेस नहीं होंगे, उसका आपके स्क्वाट्स के बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेंगे। सो ये वीडियो मैंने बताया कि स्क्वाट्स करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एंड यदि आप और भी कोई एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो चाहते हो कि हाँ हमें इस एक्सरसाइज को करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें एंड आपके भाई को यूं ही प्यार एंड सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।